नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हो गए हैं। एक दिन पहले सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तो आज सुबह कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा को 50 से 75% तक ले जाने समेत कई लुभावने वादे किए हैं। तो वहीं बीजेपी का घोषणा पत्र स्थायी और समावेशी विकास पर जोर देता है। जनता दल सेक्युलर के घोषणा पत्र की बात करें तो उसने प्रमुख वादा यह किया है कि वह मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण को बहाल कर देगा। इस तरह देखा जाए तो इस बार का कर्नाटक विधानसभा चुनाव राष्ट्रवाद, मुफ्त रेवड़ियों और आरक्षण की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि विधानसभा का चुनाव स्थानीय विकास से संबंधित मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए था। सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों पर सरसरी नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, जिसने अपने घोषणा पत्र को सर्व जनांगदा शांतिय तोटा नाम दिया है। सर्व जनांगदा शांतिय तोटा का हिंदी में अर्थ सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया सहित अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि एवं शक्ति की 5 गारंटी दोहराई गई हैं। घोषणा पत्र के मुताबिक गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया गया है। वहीं गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया को 2,000 रुपये तथा अन्य भाग्य में 10 किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है। इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को एक माह में 3-3 हजार रुपये तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को 1,500 हजार रुपये दिए जाएंगे। खड़गे ने राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर पहले दिन ही घोषणा पत्र के वादों को लागू करने का आश्वासन दिया है। घोषणा पत्र में 5 गारंटी का उल्लेख करते हुए खड़गे ने कहा, मैं 6वीं गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में KSRTC, BMTC बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पार्टी ने कहा कि बीजेपी द्वारा राज्य में पारित किए गए अन्यायपूर्ण सभी कानूनों तथा अन्य जन विरोधी कानूनों को सत्ता में आने के 1 वर्ष के भीतर ही रद्द कर दिया जाएगा। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करें तो आपको बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सोमवार को जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, उसमें पार्टी के सत्ता में लौटने पर सभी अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का वादा किया गया है। इस तरह 2021 के असम विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। इसके अलावा पार्टी ने हाल के चुनाव में आजमाई अपनी रणनीति के अनुसार राज्य केंद्रित घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को शामिल किया है और इसे लागू करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा रहा है। पार्टी ने कहा है कि अगर वह कर्नाटक की सत्ता में बनी रहती है तो एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। पार्टी ने अब तक असम को छोड़कर विभिन्न विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्रों में NRC के मुद्दे से परहेज किया था। हम आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में NRC बनाने और संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA लागू करने का वादा किया था। CAA को 2019 में संसद से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन नियमों के अभाव के चलते इसे लागू नहीं किया गया। सरकार ने दिसंबर 2019 में NRC और CAA को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच कहा था कि उसका देशव्यापी NRC का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने विपक्षी दलों पर इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था। कई मुस्लिम समूहों और विपक्षी दलों ने CAA और NRC को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण करार दिया था। राजनीति के जानकारों को लगता है कि बीजेपी NRC का मुद्दा छेड़कर कर्नाटक में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश कर रही है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पार्टी समर्थकों के दिल के काफी करीब रहा है। बीजेपी कर्नाटक में विपक्षी दल कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वैसे कर्नाटक का एक रिकॉर्ड यह भी रहा है कि राज्य में किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई है। बीजेपी ने साथ ही अपने घोषणा पत्र में BPL परिवारों के लिए साल में 3 बार मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर तथा सस्ता और स्वस्थ भोजन मुहैया कराने के लिए अटल भोजन केंद्रों का वादा भी किया है। पार्टी ने राज्य में धार्मिक कट्टरवाद और आतंक के खिलाफ कर्नाटक स्टेट विंग नामक एक विशेष विंग बनाने का भी वादा किया है। पार्टी ने पोषाने योजना शुरू करने का भी वादा किया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक BPL परिवार को हर दिन आधा लीटर नंदिनी दूध और मासिक राशन किट के माध्यम से 5 किलो श्री अन्न श्री धन्य प्रदान किया जाएगा। पार्टी ने सर्वरिगु शुरू योजना का भी वादा किया है, जिसके तहत राजस्व विभाग बेघर लोगों के लिए राज्य भर में 10 लाख आवास स्थलों की पहचान करेगा और उनके बीच वितरित करेगा।
बीजेपी ने कहा है कि वह उनाके ओबावा सामाजिक न्याय निधि नामक एक योजना शुरू करेगी, जिसके माध्यम से वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं के लिए योजना के तहत किए गए 5 साल के सावधि जमा पर 10,000 रुपये तक की समान जमा राशि प्रदान करेगी। घोषणा पत्र के मुताबिक कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1972 में सुधार और शिकायत निवारण तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए कर्नाटक निवासी कल्याण सलाहकार समिति का गठन भी किया जाएगा। प्रस्तावित विश्वेश्वरैया विद्या योजना के तहत पार्टी ने सरकारी स्कूलों को शीर्ष श्रेणी के मानक में समग्र उन्नयन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थानों के लिए साझेदारी करने का वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों के लिए शिक्षा और रोजगार का एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने के वास्ते छोटे और मध्यम उद्यमों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग के लिए समन्वय योजना शुरू की जाएगी। आरोग्य श्रेणी में बीजेपी ने मिशन स्वास्थ्य कर्नाटक शुरू करने का वादा किया है। इसके तहत नगर निगमों के प्रत्येक वार्ड में एक नम्मा क्लिनिक यानी कि हमारा क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, जो नैदानिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसके अलावा यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करेंगे। पार्टी ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट और गनागापुरा कॉरिडोर को विकसित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी, ताकि कर्नाटक को भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल में बदला जा सके। इसके अलावा उसने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के दायरे को व्यापक बनाया जाएगा, जो अंततः कर्नाटक में 10 लाख नौकरियां पैदा करेगा। दूसरी ओर जनता दल सेक्युलर के घोषणा पत्र की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने का वादा किया गया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को जनता प्रणालिका यानी जन घोषणा पत्र का नाम दिया है। जनता दल सेक्युलर ने नंदिनी ब्रांड को बचाने के लिए अमूल को राज्य से बाहर निकालने समेत अन्य वादे किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एस.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली पार्टी ने निजी क्षेत्र में कर्नाटकों के लिए नौकरियों की आरक्षित करने वाला कानून लाने का आश्वासन दिया है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करने का भी वादा किया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।